सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है डेली शाम 7 बजे ये क्लास आपके लिए होती है। आप क्लास 10th में हैं और बेसिक टू एडवांस मैथ सीखना चाहते हैं तो डेली शाम 7 बजे इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें। साथ ही एक अपना नया चैनल है नसीर अकेडमी से, जहां आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल ट्रिक सिखाई जाती है। तो आप ट्रिक देखने के लिए शॉर्ट वीडियो आप नसीर अकेडमी को जरूर फॉलो करें। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो क्लास है वो क्लास है हमारा थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं आपको बता दूं। मेरी पहले जो क्लास हुई उसमें मैंने आपको वर्ग कराया है। मेरी जो दूसरी सेकंड क्लास हुई है उसमें मैंने घन कराया है और घनाभ के सूत्र करा दिए हैं। क्या करा दिया है? घनाभ के सूत्र। तो आज जो हमारा जो तीसरी क्लास है इसमें हम सीखने वाले हैं घनाभ, और घनाभ के बाद में जो कल आपकी क्लास आएगी वो आपकी आएगी किसकी? वो आपकी आएगी सर बेलन की। किसकी आएगी? बेलन कराने वाला हूँ, सिलेंडर कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो आज मैं आपको घनाभ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, नए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 70 आउट ऑफ 70 लाना है तो डेली शाम 7 बजे इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर पे आना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है? आपको लंबाई दे रखी है। कितनी लंबाई दे रखी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको चौड़ाई दे रखी है, यानी विड्थ दे रखी है। विड्थ कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या दे रखी है? हाइट दे रखी है। कितने सेंटीमीटर? आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। सर हमें निकालना क्या है? आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आपको सूत्र आना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 2 ब्रैकेट में LB BH और आगे कह सकते हैं HL, ठीक। आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख रहे हैं कि आपको सूत्र मैंने कल पढ़ाया था। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उस क्लास को देख लें, ठीक है। तो सर हम क्या करें? हमने कहा आप कुछ ना करो, आप ये 30 है लंबाई, 30, विड्थ कितनी है सर? 24 गुणन 24 प्लस का निशान। फिर सर कितनी है? विड्थ कितनी है सर? 24। हाइट कितनी है सर? हाइट है 20, ठीक है। फिर सर क्या करें? फिर है H है 20 लिख दो, L है लंबाई कितनी है भैया? 30 है, 30 लिख दो, और ये ब्रैकेट हो गया बंद। क्या हो गया? ब्रैकेट हो गया बंद। तो भाई ब्रैकेट अभी भी बंद ही रहेगा। तो 24 तियां 72 होता है, 24 तियां 72, तो ये हो गया 720 प्लस 24 दूना 48, ये हो गया 480, और ये 3 दूनी 6 यानी कि 600, है ना। तो अब क्या होगा? अब इनको ऐड कर लो तो इकाई के अंक में 0 0 0 0 आ गया, है ना। आगे है 0 8 2 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 6 6 4 10 10 7 17 और 1 हासिल कितना आएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18 भाई साहब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। अब क्या होगा? ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का निशान आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 3600 cm स्क्वायर विल बी योर राइट
आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर सिखा पा रहा हूँगा। आप जरूर इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पे शाम 7 बजे जुड़ा करें। हाई स्कूल में है 70 आउट ऑफ 70 मिलेगा आपको। सिर्फ जो है घनाभ थोड़ा सा पढ़ा करके और निकल लिया जाता है, और आपको यहाँ घनाभ जो है बहुत ही डिटेल में कराया जा रहा है। अगला है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ चल रहा है, लंबाई आपको क्या दे रखी है भाई साहब? लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है। वेरी गुड। विड्थ आपकी कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर। तो अभी हमने कहा था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। ये किसका हम निकाले हैं? घनाभ का। भैया घनाभ ही है। ठीक है। ये मत समझना कुछ और है, कुछ और नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है? LB BH HL ब्रैकेट बंद। ठीक है सर। तो मान डाल दो सर 2। L कितना है? 15। B कितना है? B यानी विड्थ 11। ठीक। प्लस विड्थ कितनी है? 11। ऊंचाई कितनी है? H 9। ठीक है। प्लस फिर HI 9। ठीक है। और L कितना भैया? 15। ठीक। इतना ही तो दिया है। ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे? तो सर गुणा कर लो। 15 कम 15, 15 कम 15 1, 16, ये हो गया 165 प्लस 11 9 99। ठीक है सर। और 15 9 135। ठीक है सर। ऐड कर लो। मैंने कहा 5 4 5 और 9 5 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल आया 1। ठीक है। 9 3 12, 12 और 6 18, 1 हासिल 19। ठीक है। 1 1 2 1 3, और ये गुणे का निशान लग जाएगा क्योंकि ब्रैकेट हट जाएगा। तो भाई साहब कितना आ जाएगा? तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 798 cm² विल बी योर राइट आंसर। क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। अब देखो, अब जो सवाल आ रहा है लेवल मैंने अब कर दिया है। ये है सवाल 6 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। क्या कह रहा है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 7:5:4 है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2656 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि 2656 वर्ग सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी कि आपको जो एल दिया है उसके साथ में कोई हम मान लेंगे, जब अनुपात दिया होता है तो हम मान लेंगे कि माना लंबाई क्या हो जाएगा? 7x। ठीक। चौड़ाई कितना होगा? 5x। कितना होगा? 5x। ऊंचाई भाई साहब कितनी हो जाएगी? 4x। ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या आपको ओरिजिनल आपको भुजाएं दे रखी? नहीं सर, दे रखी हैं। तो हम क्या करेंगे सर? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो हमने कहा था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब? ये होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। यही तो होता है। हाँ सर, यही होता है। तो हमने कहा ये यहाँ से लिख लेता हूँ। ठीक है। 2 ब्रैकेट में L बराबर कितना? 7x। B बराबर भैया कितना है? 5x। रख दिया प्लस का निशान। फिर क्या कह रहा है? B 5x। H कितना है? 4x। वेरी गुड। प्लस H कितना है? 4x। L कितना है भाई साहब? 7x। कितना है? 7x। और बराबर में आपको कितना दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 2656 cm²।
यही तो दे रखा है। हाँ सर यही दे रखा है। तो ये गुणे में है, कहीं ना कहीं भाग में चला जाएगा, तो इससे इसको लेते हैं काट। तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी कि ये आ जाएगा 1328। अब सर क्या बचा, अब मेरे पास बचा, इसकी गुणा करो, 7 5 35x प्लस 4 5 20x प्लस 7 चौके 28x बराबर 13 2 8। 8 8 5 13 का 3 हासिल हुआ 1 2 2 4 4 और 3 7 और 1 हासिल 8, ये 8x हो गया। और यहाँ क्या होगा, ये जब इसकी गुणा होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक से एक घात, इसके पास एक घात, सबके पास स्क्वायर। गुणे में घातें जुड़ती हैं और जोड़ने में घातें समान रहती हैं, और बराबर हो गया 13 28। ठीक, अब इसको 83 है भाई साहब, 83 से ये कितनी बार जा रहा है, तो 83 कम 83 है ना, 83 कम 83 जाएगा, काट देंगे अगर, अच्छा रुक जाओ, एक से स्क्वायर लिख लेते हैं, ये लिख लेंगे 13 28 बटे 83। ठीक है, अगर 100 आता है, अगर 83 हम इसमें से घटा देंगे तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 12, 12 में ये आ गया, ये 8 हो गया। अब 3 के पहाड़े में 8 कब आएगा, 3 के पहाड़े में 8 कब आएगा, 3 के पहाड़े में 8 कब आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा, 3 छाक 18, हाँ ठीक है, 3 छाक 18 और नहीं 6 3 18, 6 छक 24 25, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 12 में से 3 गया 9, इधर बचा 12, मेरे में से 8 गया 4, होगा 98 83। तो अगर 6 बार लगा, 6 3 18 और 6 8 48 49, ठीक है, 6 बार में ये कट जाएगा, यानी कि ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, जब ये 16 बार में कट जाएगा तो x का स्क्वायर बराबर आंसर आ गया है 16। तो भाई साहब x बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा और x बराबर ये आ जाएगा आपका 4। कितना आ गया, 4। अब आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई यानी कि विड्थ हमारे पास कितनी है, 5x। तो x की वैल्यू 4 है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 4 बराबर 20 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, बेहतरीन लगा ना। संख्या भी इतनी जबरदस्त कि अभाज्य संख्या से काटनी पड़ रही है। ठीक है, तो अपने आप में ये टफ सवाल बन जाता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, L बराबर था 7, मैंने 7x लिख दिया क्योंकि अनुपात था इसलिए x माना है, ये हो गया 5x। फिर B बराबर है यहाँ पास 5x, फिर H बराबर 4x, फिर H लिखा है तो 4x और फिर L लिखा है 7x। इस 2 से ये गुणे में है, बटे में चला जाता है, भाग में चला है, इसलिए हमने बराबर में डायरेक्ट इसको 2 से काट लिया, 1328 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसकी गुणा की 7 5 35, ये 20 और ये 28। घाते गुणे में जुड़ जाती हैं तो ये भी जुड़ गई, इसकी घात जुड़ गई और इसकी तो सबकी घातें 2 हो गई। अब जो है क्या होता है, जो बीजगणित का जोड़ना होता है उसमें क्या होता है, सजातीय पद जुड़ जाते हैं, घातें समान रहती हैं, यानी संख्याएं जुड़ती हैं और अक्षर और घातें समान रहती हैं तो वो समान हो गई। अब 83 गुणे में था, बटे में चला गया, 83 से इसको 16 टाइम्स काटेंगे, 16 बार में कट जाएगा, x का ये स्क्वायर बराबर 16 आ गया, x का स्क्वायर ये वाला हटा तो इधर रूट चढ़ गया और 16 का रूट स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। अगर x बराबर 4 है तो हमारी विड्थ कितनी x थी, 5x थी, तो चौड़ाई हमारी 5x का वैल्यू आ जाएगा 20 cm सेंट। ठीक, उम्मीद करता हूं कि सवाल बेहतरीन लगा होगा आपको। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट दे रहा है, आप घबराए नहीं। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, आपको वही दिखाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा। आपको वो सवाल बिल्कुल नहीं दिखाए जाएंगे जो कभी एग्जाम में पूछे ना जाएं और जिनका कोई अस्तित्व ना हो। इतने हल्के सवाल नहीं मैं पढ़ाऊंगा कि जो आपको यूं ही केवल भ्रमित किया जाए कि नहीं आपके 70 आउट ऑफ 70 आ जाएंगे। नहीं, 70 आउट ऑफ 70 आएंगे तब जब आप बेसिक भी करोगे और हाई लेवल भी करोगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बेहतरीन सवाल है, 6 नंबर में पूछा जाएगा। एक घनाभ की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः x प्लस 2 सेंटीमीटर, x माइनस 2 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 गुनी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा भाई, L बराबर क्या दिया है? L बराबर आपको दिया है x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है सर। और क्या दे रखा है सर? विड्थ दे रखी है। कितनी भाई विड्थ दे रखी है? विड्थ दे रखी x माइनस 2। ठीक है सर। फिर आपको क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है 4। अब सवाल कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है भैया, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार ये कह रहा है हमसे कि जो इनकी जो है लंबाई है वो ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी ये जो लंबाई है वो ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी कि ऊंचाई की तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो ये लंबाई के बराबर आ जाएगा। ये बात ये कह रहा है। तो ये अगर बात ये कह रहा है, ये अगर बात ये कह रहा है कि लंबाई की ऊंचाई क्या है? 3 गुनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ऊंचाई कितनी दी है? x, लंबाई x प्लस 2, ऊंचाई कितनी दे रखी? 3 और ऊंचाई है आपको पास 4। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस 2 बराबर हमारे पास 12 आ चुका है और x की वैल्यू हमारे पास, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो अब ये बताओ विड्थ कितनी हो जाएगी? 10 में से अगर x बराबर 10 है, 10 में से 2 घट जाए तो 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई तो आपके पास 4 सेंटीमीटर ही है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। अब तुरंत सवाल लगा दीजिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है बाबा? 2 LB BH HL होता है? हाँ सर होता है। तो 2 L कितना है? 12, ये कितना है? 8 प्लस 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 12। ठीक, तो 2 12 अट्ठी 96, 8 चौके 32, 12 चौके 48। इतना आ गया। अब इनको क्या करना है? ऐड कर लेना है भाई साहब, ऐड कर लो। 8 2 10 10 6 16 हासिल हवा 1, 4 3 7 9 7 16 और 1 हासिल 17, यानी कि 176 गुणे 2। 176 गुणे 2 कर दोगे तो 6 2 12, 2 7 14 1 15, अब 2 1 2 1 3, 352 cm स्क्वायर। 352 cm स्क्वायर विल बी योर राइट आंसर। अब बताइए, आपको लेवल लगा? सवाल अच्छे लगे? ये होता है 70 ऑफ 70 लाने वाले स्टूडेंट्स की तैयारी। वो नहीं होती है कि केवल भुजा दे दी और बस आंसर आ गया। नहीं भैया, जब ऐसे सवाल आएंगे ना तो पसीने छूट जाएंगे एग्जाम हॉल में। ये कंटेंट होता है। आप पढ़िए मॉडर्न कोचिंग सेंटर से, आपको मैं दिखाऊंगा कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट आपको कुछ ऐसा होता है जो आपको कभी सिखाया ही नहीं जाता है। बस ऐसे ही हल्के फुल्के सवाल दे दिए गए और बस फिनिश, ये होता है। आइए आगे बात करते हैं। एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर दमदार सवाल कराएंगे भैया। भाषा सवाल देखिएगा। भाषा क्या कह रहा है? उस लंबे से लंबे छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो एक 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। सुनो, एक कमरा बनाया गया है, एक कमरा भाई साहब बनाया गया है। याद रखना क्या बनाया गया है? आपके लिए एक कमरा बनाया गया है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको उसमें कुर्सी, पेपर, पेन सब कुछ मिलने वाला है। तो ये बताओ, अगर इसमें 5 मीटर लंबाई है, 4 मीटर आपकी चौड़ाई है, क्या है? 4 मीटर आपकी चौड़ाई है,
क्या है, 4 मीटर आपकी चौड़ाई है और 3 मीटर आपकी ऊंचाई है। ऊंचाई 3 मीटर है, 4 मीटर आपकी चौड़ाई है। तो अब मैंने कहा था कि जब भी घनाभ होगा और घनाभ में बड़ी से बड़ी अगर कोई छड़ रखी जाएगी तो वो उसका विकर्ण होगा। भाई मेरा क्या होगा, विकर्ण होगा। तो आप बताइए घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण? तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट में। क्या होता है कि l का स्क्वायर, b का स्क्वायर और h का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कर दें आप, यहाँ पास 5 का स्क्वायर, लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है 4 का स्क्वायर और भैया ऊंचाई कितनी है 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। भाई साहब इसको जोड़ लो तो 9, 25 25 दूना 50, ये होगा रूट में 50। तो रूट में 50 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 रूट 25, तो यानी 25 का 5 निकल आएगा और रूट 2 सेंटीमीटर। यानी कि इतनी बड़ी वो जो है छड़ उसमें रखी जा सकती है। यानी कि 5 रूट 2 मीटर में था ना, मीटर की जो है उसमें छड़ रखी जाती है उस कमरे में। तो स्टूडेंट्स ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने के लिए डेली बेसिस पे एम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आपके लिए क्लास होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और क्लास को लाइक करें और अपने स्टेटस पे जरूर लगाया करें। जो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं वहाँ क्लास लगाया करें ताकि इसका बेनिफिट और भी गरीब बच्चों को मिल सके जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और वो चाहते हैं कि हम 70 आउट ऑफ 70 ले आएँ। तो जरूर एम्बॉर्डन कोचिंग सेंटर उनका सपना पूरा करेगा।